Welcome to my channel Shilpi's Knowledge Hub. Today I am here with your main course book Real English. Now I will explain about this story, The Cranky Macaw. This is the first chapter of this book. The Cranky Macaw is a parrot. Okay, और क्रैंकी मीन्स होता है आपका अजीब, स्ट्रेंज, यानी कि अजीब मैको. ओके, इस स्टोरी में थ्री कैरेक्टर्स हैं इन दिस स्टोरी. थ्री कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स. फर्स्ट कैरेक्टर इज़ जॉनी जे एंड सेकंड कैरेक्टर इज़ मैको एंड थर्ड इज़ हिज सिस्टर. नॉट मैको सिस्टर, जॉनी की बात हो रही है, जॉनी की सिस्टर. ओके, लेट्स सी. मैनी डिफरेंट एनिमल्स, birds and even reptiles are kept as pet. Dogs are popular pets as they are friendly and are good company, especially for children. मैनी डिफरेंट एनिमल्स हैं, आपने देखे होंगे. बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, जिन्हें हम पेट बना के रखते हैं. बट जो डॉग हैं वो मेन पॉपुलर हैं, वो फ्रेंडली हैं, उनका नेचर फ्रेंडली है. इसीलिए ह्यूमंस जो हैं अपने साथ ज़्यादातर डॉग को अपना पेट बनाते हैं. स्पेशली चिल्ड्रंस को बहुत पसंद होते हैं. सम पीपल्स हैव कैट्स एज पेट्स बिकॉज कैट्स आर वेरी इंडिपेंडेंट. कई लोग अपने कैट्स को पेट बनाते हैं क्योंकि जो कैट हैं वो काफ़ी इंडिपेंडेंट होती हैं. पैराकिट्स कैन बी ट्रेन टू टॉक. पैराकिट्स जो है वो एक पैरट है. पैरट्स के कई हर जगह अलग अलग तरीके के पैरट्स मिलते हैं. इन ओल्डन डेज सेलर एंड pirates who spent a lot of time on the sea used to keep parakeets as pets. सेलर जो नाव पे वर्क करते हैं, समुद्रों में रहते हैं. जो पिरेट्स हैं ये हैं समुद्री लुटेरे. ये लोग दोनों ही जो हैं ओल्ड टाइम में क्या करते थे, पैराकिट्स को अपना पेट बनाते थे. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ सेलर एंड हिज पेट अ मैको. ये स्टोरी इसी पे बेस्ड है. जो हमारा मेन कैरेक्टर है फर्स्ट, जॉनी जे, ये एक सेलर है और इसने अपना एक पेट रखा है जो है मैको. नाउ स्टोरी स्टार्ट. ओल्ड सेलर जॉनी जे लव्ड द सी. फ्रॉम द ईयर ही टर्न 12 ही स्टार्टेड सेलिंग. जॉनी जे है उसे समुद्र से बहुत ज़्यादा प्यार है और जब वो सिर्फ 12 ईयर्स का था तभी उसने नाव पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया था. सिंस देन इट हैज़ बीन 66 ईयर ही हैज़ सेल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. उसने काफ़ी जगह घूम लिया था. ही हैज़ सीन मैनी कंट्रीज. उसने बहुत सारे कंट्रीज़ देख लिए थे क्योंकि वो नाव पे वर्क कर रहा था. बट द सी वाज हिज होम. लेकिन जो उसका सी है वो उसका घर था. ही डिडेंट लाइक टू लिव ऑन द लैंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. उसको ज़मीन पे रहना लंबे समय तक पसंद नहीं था. ही हैड अ स्मॉल केबिन ऑन एन आइलैंड ऑफ गुआना वेयर ही चूज टू स्टे इंस्टेड विथ हिज फैमिली विच लिव्ड ऑन अ नियर बाय आइलैंड. जॉनी ने जो है अपना एक केबिन यानी कि एक स्मॉल रूम बना रखा था गुआना आइलैंड में, जहाँ वो सबसे अलग होके रहता था और उसकी फैमिली आइलैंड के नियर ही थी. जॉनी जे हैज़ हैड ओनली वन कंस्टेंट फ्रेंड ओवर द ईयर. जॉनी के पास सिर्फ एक ही फ्रेंड था उसका, क्रेज़ी कूट. क्रेज़ी कूट यहाँ पे कोई नया कैरेक्टर नहीं है, मैको का नाम है यहाँ पर क्रेज़ी कूट. एज ही वॉज नोन स्पोक लाइक अ मैन बट विथ अ वेरी ऑड शेकिंग टोन. शेकिंग टोन माने थोड़ा सा अजीब तीखी आवाज़ में वो आदमियों की तरह यानी ह्यूमंस की तरह बोल सकता था.
क्रेजी कूट एंड जॉनी जे बोथ लव द सी, दोनों को ही समुद्र बहुत पसंद था। एंड लाइक ऑल सेलर्स एंजॉयड देयर ओन कंपनी, और उनको और सेलर्स की तरह जो समुद्र में और नाव में रहते थे उनकी तरह उन्हें भी आपस में एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद थी। मीटिंग पीपल ऑलवेज मेड देम क्रैंकी, जो मीटिंग पीपल्स हैं जो मिलने आते थे वो हमेशा क्रैंकी होते थे। बट वॉट मेड क्रेजी कूट रियली स्पेशल वॉज दैट ही वॉज अ मैको, अ काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन पैरेट। क्रेजी कूट बहुत ही स्पेशल था। क्रेजी कूट जो पैरेट है वो अधिकतर कहाँ पे होते हैं, साउथ अमेरिका के में होते हैं, वहीं के ये पैरेट्स हैं। हिज प्लमेज एंड टेल फेदर वर स्कारलेट इन कलर, द रम्प ऑफ लाइट ब्लू एंड द अपर विंग्स ऑफ येलो। मैको आर वेरी इंटेलिजेंट एंड कैन बी टॉट टू स्पीक। इस पैराग्राफ में मैको के बारे में बताया गया है कि वो किस कलर का था, उसकी टेल जो थी यानी कि उसकी पूँछ किस कलर की थी। तो बहुत ही फैदर था उसकी पूरी बॉडी में, और स्कारलेट हम रेड कलर को कहते हैं, उसका कलर रेड था। और जो है ऊपर का साइड जो बैक साइड है वो उसका ब्लू कलर का था, और जो उसकी विंग्स थी वो येलो थी। मैको बहुत ही इंटेलिजेंट था एंड कैन बी टॉट टू स्पीक, और वो बहुत जल्दी सब कुछ सीखता था। क्रेजी कूट हैड अ बैड टेम्पर एंड व्हेन इरिटेटेड ही वुड शाउट ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमंस। क्रेजी कूट बहुत ही शॉर्ट टेम्पर था, यानी बहुत जल्दी उसे गुस्सा आता था, उसका बिहेव बैड हो जाता था, बहुत इरिटेट हो जाता था, तो वो ह्यूमंस की तरह शाउट करने लगता था, चीखने लगता था। ही लव्ड वॉचिंग ओल्ड मूवीज़ विद जॉनी जे एंड कुड इमिटेट साउंड ऑफ गन फायर। उसे जॉनी जे के साथ जो है पुरानी मूवीज़ देखना अच्छा था, लगता था उसे, बहुत अच्छी पसंद थी उसे ओल्ड मूवीज़। और इमिटेट माने किसी की नकल करना, कॉपी करना। तो क्रेजी कूट जो है गन फायर के साउंड को कॉपी करता था। ही कुड ऑल्सो स्पीक सम डायलॉग्स, उसे कुछ डायलॉग्स भी आते थे फिल्म के, फ्रॉम सम मूवीज़, उसको कई मूवीज़ के डायलॉग्स याद थे। ही लव टू विसल, उसे सीटी बजाना बहुत पसंद था। वेन एवर ही सॉ अ गर्ल और अ वुमेन ही वुड विसल लाउडली एंड प्रिटेंड टू फेंट। वो क्या करता था, जब वो किसी गर्ल या वुमेन को देखता था तो वो सीटी बजाता था और तुरंत ही प्रिटेंड करता था जैसे कि वो फेंट हो गया है, बेहोश हो गया है। ही ऑल्सो थ्रू हिज फेवरेट फूड सनफ्लावर सीड थ्रू आउट जॉनीज जे हाउस एंड लव टू हाइड बिहाइंड थिंग्स। उसे अपने फेवरेट फूड को इधर उधर फैलाना बहुत अच्छा लगता था जॉनी के हाउस में। और उसे क्या पसंद था, वो पसंद था कि वो चीज़ों के पीछे छुप जाए। जॉनी जे एंड क्रेजी कूट वर अ वेल मैच्ड पेयर, दोनों का मैच बहुत अच्छा था, पेयर बहुत अच्छा था। स्टबर्न एंड सॉलिटरी, उन सबको कैसे अकेलापन बहुत पसंद था, तो दोनों ही बहुत इन्जॉय करते थे साथ में। जॉनी जे ओल्डर सिस्टर मिसी मे वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ द मैको। जॉनी जे की जो सिस्टर है, जो मैंने आपको थर्ड कैरेक्टर बताया था, हिज सिस्टर मिसी में, वो जो है मैको को बहुत पसंद नहीं करती थी। शी वुड विजिट दैम व्हेन जॉनी जे एंड क्रेजी कूट वर स्टेइंग इन देयर होम ऑन द आइलैंड ऑफ द गुआना। वो उस समय उस घर में आती थी जब दोनों जने यानी कि जॉनी जे और क्रेजी कूट जब आइलैंड में होते थे, गुआना में। वेन एवर मिसी में वॉज अराउंड क्रेजी कूट ही वुड स्ट्रेच एट हर। जब मिसी में जो है क्रेजी कूट यानी कि पैरेट के इधर उधर होती थी, ही वुड स्क्रीच एट हर, वो उन पर चीखता था, यानी उसे पसंद नहीं था। देन ही वुड मेक साउंड ऑफ पुलिस सायरन एंड गन शॉट्स एंड लाफ अलाउड। वो क्या करता था, पुलिस सायरन की आवाज़ निकालता था, गन शॉट्स की आवाज़ निकालता था और हंसता था ज़ोर ज़ोर से। मिसी में एज यू कैन इमेजिन वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ क्रेजी कूट। अब आप ये सब देख के इमेजिन कर रहे होंगे, कल्पना कर रहे होंगे कि मिसी मे को वो बिल्कुल पसंद नहीं था और ना ही दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते थे, यानी दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, मिसी मे और
मैको यानी कि क्रेजी कूट। वन आफ्टरनून मिसी में केम टू विजिट जॉनी जे व्हेन शी डिडंट फाइंड हर ब्रदर इन द हाउस। शी डिसाइडेड टू स्लीप इन द पार्लर फॉर सम टाइम। पार्लर मीन्स यहाँ पर एक गेस्ट रूम से बोला गया है। ओके तो एक दिन दोपहर में मिसी में जो है वो आती हैं जॉनी जे के यहाँ विज़िट यानी कि घर पे घूमने। वो देखती है कि उसका भाई घर पर नहीं है। वो डिसाइड करती है कि वो थोड़ा रेस्ट करेगी, सोएगी गेस्ट रूम में। सी इग्नोर्ड क्रेजी कूट। उसने किसको इग्नोर कर दिया? क्रेजी कूट को, क्योंकि वो तो वहीं पर था। व्हेन ही डिडंट गेट द अटेंशन दैट ही वांटेड क्रेजी कूट स्टार्टेड म्यूटरिंग। अब क्रेजी कूट को क्या चाहिए था? अटेंशन चाहिए था भाई, उसे इग्नोर कर दिया गया। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एंड देन हिड बिहाइंड सम बुक्स। वो थोड़ा क्या करने लगा? म्यूटरिंग करने लगा और वो फिर बुक्स के पीछे छुप गया। यानी कि अब उसको शैतानी सी सूझ रही थी। वो गुस्सा में भी था, उसे मिसी में बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। देन अ थीफ क्लाइम्ब इन फ्रॉम द विंडो ऑफ द पार्लर। अब एक चोर जो है खिड़की के रास्ते कूदकर गेस्ट रूम में आ जाता है। ही स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स इन हिज बैग क्विकली बिकॉज ही डिडंट वांट टू वेक अप मिसी में। वो चीज़ों को जो भी उसे चाहिए था वो धीरे धीरे अपने बैग में रखने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिसी में जग जाए, उसको देख लें, यानी कि वेकअप मिसी में। बट द थीफ डिडंट नो अबाउट क्रेजी कूट। बट उस थीफ को पता ही नहीं था कि यहाँ पर क्रेजी कूट भी है। हु वॉज हिडिंग बिहाइंड द बुक्स। जो कहाँ छुपा हुआ था? बुक्स के पीछे। आउट ऑफ nowhere someone shouted, "You thief, you kill me, leave me alone, I call police." अब एकदम से आवाज़ आती है तेज़ी से कि तुम चोर हो, तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम मुझे मार दोगे, मुझे अकेला छोड़ दो। आई कॉल पुलिस, मैं पुलिस को बुलाती हूँ या बुलाता हूँ। यू गो टू जेल, तुम जेल जाओगे। इट वॉज फॉलोड बाय द साउंड ऑफ पुलिस सायरन एंड गन शॉट्स। अब ये किस तरीके की आवाज़ें फॉलो हो रही थी? पुलिस सायरन की और गन शॉट की। सडनली टेरिफाइड द थीफ स्टूड एज इफ ही हैड टर्न इनटू स्टोन। अब क्या हुआ? जो थीफ था वो डर गया पूरी तरीके से। तो उसने सोचा कि बस अब मुझे यहाँ से क्या करना चाहिए? चले जाना चाहिए। टर्न इनटू स्टोन। द थीफ जम्प टू escape एंड एट द सेम टाइम द सिस्टर शॉट अप फ्रॉम द चेयर। शूट अप फ्रॉम द चेयर। अब थीफ ने जैसे ही जंप करना चाहा तो क्या हुआ? जो मिसी में थी वो क्या हुआ? एकदम से चेयर से उठ गई। सरप्राइज द थीफ ट्रिप्ड। अब जो थीफ था वो बहुत सरप्राइज हो गया, उसे समझ ही नहीं आया, अचानक से उसका पैर फिसल गया। एंड स्ट्रक हिज हेड ऑन द टेबल। और क्या हुआ? उसका सर जो है वो टेबल पे जाके लगा। ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। मिसी में देन कॉल्ड द पुलिस हु अरेस्टेड द थीफ। मिसी में ने कॉल किया पुलिस को जिससे कि थीफ पकड़ा जाए। फीलिंग ecstatic एट बीइंग सेव्ड, मिसी में वेंट टू क्रेजी कूट टू पेट हिम। अब क्या हुआ भाई? क्रेजी कूट ने ही ये सब किया था, पुलिस का सायरन और ये सब उसी ने किया था। तो इन सब बात से क्या हुआ? मिसी में बहुत इम्प्रेस हो गई और उन्हें अब क्या हुआ? क्रेजी कूट अच्छा लगने लगा। बट व्हाट डू यू थिंक डिड द ऑलरेडी इरिटेटेड क्रेजी कूट डू। पर आपको क्या लग रहा था कि ये सब जो मिसी में आप चाह रही हैं, क्या वो क्रेजी कूट कर पाएगा? क्योंकि वो तो पहले से ही इरिटेट था, उसके पास गई हूँ, उसे पसंद ही नहीं आ रहा था। क्रेजी कूट सेड, यू थीफ, यू किल मी, लीव मी अलोन, आई कॉल पुलिस। क्रेजी कूट ने अपने वर्ड्स को रिपीट किया कि तुम चोर हो, मुझे मार दोगे, मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। यू गो टू जेल, आ। उसने कहा तुम्हें जेल जाना होगा और आ का साउंड निकाला, उसने आवाज़ निकाली। द पुलिस फ्रोज व्हेन दे हियर्ड क्रेजी कूट एंड देन बस्ट आउट लाफिंग। अब पुलिस ने जब ये सब बातें सुनी तो सब लोग क्या हुआ? क्रेजी कूट की बात पर हंस रहे थे। दे अंडरस्टूड हाउ मिसी में वॉज एबल टू escape अनहर्ट। और सबको समझ में आ रहा था कि मिसी में इस समय हर्ट हो रही हैं और जो है उन्हें ये सब चीज़ें उसकी क्रेजी कूट की अच्छी नहीं लग रही हैं। बट फिर भी क्योंकि मिसी में को समझ में आ गया था कि जो क्रेजी कूट है आज अगर वो नहीं होता
तो थीफ काफ़ी कुछ लेके चला जाता। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और आप लोगों को अब करना क्या है कि इस चैप्टर को खुद से रीड करना है अच्छे से और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपको सर्च करके उसकी मीनिंग खुद से लिखनी है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।